अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप निदा किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में और एडिटर निदा किसान। नाज़रीन, आपको जो हमने वीडियोस दी हैं वो एजुकेशनल है, आज भी जो दे रहे हैं। एक बराह रास्त ऐसे फार्मर के पास आए हुए हैं, उसके फार्म पर मौजूद हैं कि जिन्होंने छोटे कट्टे पाले, उससे इसको बेहतरीन कारोबार बनाया। आज हम आपसे उनका तारुफ भी करवाएंगे और उनको ये बताएंगे, हालांकि वो आम फार्मर नहीं है, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद प्रैक्टिकली सारे काम भी किए हुए हैं। तो इनका मैं मुख्तसर सा तारुफ करता हूँ, बाकी ये करेंगे। इनका नाम है तारक चीमा साहब और ये ज़िला सियालकोट तहसील समेटियाल का गाँव है भोपाल वाला, वहाँ पर एक तरक्की पसंद काश्तकार हैं और इस वाले से उनके बहुत सारे तजुर्बात हैं। लेकिन आज जो हम उनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो सिर्फ कट्टे के हवाले से करेंगे। ये कट्टे इन्होंने पाले हुए हैं और उससे मुनाफा कमाया हुआ है। और जब इनको देखते हैं कोई कहते हैं जी ला भाई आज चीमा साहब आ गए, कोई नवा ही कट्टा खुलेगा, और आज भी हम यहाँ पर खोलेंगे ये कट्टे को इन्होंने पाला गया और कैसे 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 कारोबार किया। और कारोबार करना भी एक फ़न है और ये हर बंदा काम नहीं कर सकता। ये इस मामले में पैसे से पैसा कमाना इनके पे एक फ़न है और जो इस फ़न को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फ़नकार। इसका मतलब है चीमा साहब एक बहुत बड़े फ़नकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चीमा साहब क्या हाल है? ये चीमा साहब ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रा ये बताइए कि आपने ये ज़मींदार भी हैं, सारा कुछ है, आपके और भी बहुत सारे कारोबार हैं, ये कट्टों का कारोबार क्यों किया है? इसकी वजह क्या है? ये इसलिए किया कि एक तो ये हलाल माल है, दूसरा हमारे मुल्क में गोश्त की वैसे कमी है, ठीक है, खुराक की कमी है और इससे हमने इसको चूज़ किया है। और आने वाला वक्त जो है ये है ही वैसे कट्टों के फार्मिंग का है, क्योंकि खुराक पाकिस्तान की जो है ना वो नहीं पूरी हो। बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये स्वाब तो इस नीयत से भी है कि जो फार्मर अपनी बचत की खातर 15 दिन का जानवर मंडी में बेच जाते हैं और जुल्म है, उस जुल्म से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। जो फार्मर अभी जिन्होंने ये कदम नहीं उठाया वो करें। आज इनकी बात मुझे ये बताइए कि जो जानवर आप खरीदते हैं कम से कम कितनी कीमत का होता है? ये हम 25 से 30-35 हज़ार रुपये का। जो 32 और 35 हज़ार का जानवर होता है वो कितने वजन का, अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन का वजन का होता है? अप्रॉक्सीमेटली वो जिंदा जो है ना 100-150 किलो 100-150 किलो का जो जानवर लेते हैं उसको कितनी देर आप रखते हैं? उसको हम 3-3.5 माह रखते हैं। 3.5 माह के दौरान एवरेज वो कितना मतलब डेली खाता है? वो तकरीबन को 70-75 रुपये जो है ना डेली खा जाता है। डेली खा जाता है। इसका मतलब है आपने जो उसको 90 डेज या 180 डेज उसको रखते हैं, 3-3.5 माह उसको रखते हैं, इस दौरान उसका वजन कितना डेली कितना गेन होता है? जो हम उसकी परवरिश करते हैं उसमें स्टार्ट में तकरीबन 700 ग्राम से लेके 750 और आस्ता आस्ता बढ़ता बढ़ता ये हमारा 9-10-1100 ग्राम पर डे जो है ना 24 आवर में बढ़ाता है। ये वज़न बढ़ाता है? वज़न बढ़ाता। अच्छा, इस ये वज़न बढ़ाने की टेक्निक क्या है इसमें? इसमें टेक्निक ये है कि ये हम इसको सैलेज इस्तेमाल करते हैं, अपना सैलेज बनाया होता है। अच्छा। वो सैलेज डालते हैं, कुछ साथ अपने वंडे तैयार करते हैं। अच्छा, वो इसमें कॉफ स्टार्टर भी होता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं आप? छोटे जानवरों के लिए होता है, वो इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें? नहीं, मैं छोटे जानवर डालता ही नहीं डालते हैं आप इसी वजन के सारे लेते हैं? छोटे जानवर। अच्छा, एक जानवर आपने अभी तक जो जानवर डाले हैं, आपको जितना इस कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और आपको पहले जो आपने स्टार्ट लिया था कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद उसमें बचत कितनी हुई थी, वो बताइए रफ सा। मैंने पहले जो स्टार्ट किया था वो 10 कट्टों से स्टार्ट किया था। ठीक है। और आस्ता आस्ता पिछले साल मैंने कुछ 4 फ्लाक निकाले थे कट्टों के। ठीक है। 1 फ्लाक बच्चों का निकाला था। ठीक है। अब ईद के बाद ये नया फ्लाक डाल रहा हूँ। डाला है तो ये आस्ता आस्ता साथ आते जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आप अगर कोई नया फार्मर आना चाहता है इसमें, आप उसको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कुछ देना चाहेंगे? भाई आप ये करो तो इसमें बड़ा मुनाफा है, आप इस तरीके से करो। बेइंतहा लोग हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आपको तो ये तजर्बा हो गया, आपके तजर्बे से आम फार्मर कैसे मुस्तफीद हो, वो जरा वो बताइए। देखिए, ये एक स्लीपिंग कारोबार है। ठीक है। अपने दूसरे काम काज के साथ साथ ये एक सादा सा काम है। सुबह तवज्जो दे लो, शाम को तवज्जो दे लो। इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना टफ नहीं है।
बस 2 दफ़ा इनको खुराक डालनी होती है, पानी डालना होता है। दूसरा ज़रा आदमी आके अपने जानवरों पर चक्कर लगाता है, तो सबसे बेहतर है कि उसकी सेहत ठीक रहती है, आउटिंग हो जाती है। डिप्रेशन का मरीज जो है ना, 20 जानवरों पर अप्रॉक्सीमेटली लेबर कितनी मैनेज करते हैं इसको? 20 जानवरों को मैनेज करने के लिए लेबर कितनी होनी चाहिए? एक आदमी 50 कट्टों पे एक आदमी बहुत है। ठीक है। ये जानवर किसी स्पेशल जगह से खरीदते हैं या आम जो कोई? नहीं, स्पेशल जगह पे खरीदते। मतलब वो क्या स्पेशल जगह से मुराद क्या है? कोई खास मंडियां हैं या? खास मंडियां भी हैं, खास इलाके भी हैं। वो कौन से खास ना मंडियां बताइए जरा, आम नाजरीन जरा मेरे जो मंडी मल्लू मोड़ है, मंडी लुडन है, मंडी मुल्तान की है। अच्छा। रहीम यार खां की मंडी है। अच्छा। लाहौर से भी कभी कभी काम चल जाता है। ये मंडी में देखना पड़ता है जो बारे में सौदा को ले लेते हैं। मंडी में पहले खुद अपने वहाँ पर रौबते हैं या खुद जाना पड़ता है पहले के, या कैसे क्या? राबते भी हैं मेरे और जाना भी पड़ता है। अच्छा। जो लुडन मंडी है इनके कोई दिन फिक्स है कि फलां दिन? जैसे लाहौर में जो मंडी है वहाँ पर बुध वाले दिन छोटे जानवर आते हैं, कट्टे वगैरह आते हैं, क्या दूसरी मंडियों में भी ऐसी चीज है? जिस मंडी में जिस दिन माल लगता है ना, मंडी लगती है उसी दिन ही माल आता है। उसी दिन माल आता है। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक और बात ये बताइएगा कि ये जो आपने जितने ये जानवर लिए हुए हैं, कट्टे वजन ज्यादा करते हैं या बच्चे ज्यादा वजन करते हैं? ये मौसम कट्टों का जी 2-3 माह बाद बच्चों का मौसम ठीक होगा, उसके बाद बच्चों का है। मतलब ये क्यों है कि आगे सर्दी आ रही है ना? अच्छा। तो वो खुशक इलाके के होते हैं, तो हमारी इधर केयर जो है ना वो उस हिसाब से नहीं होती, उनको सर्दी का खतरा ज्यादा। 50 जानवरों का आदमी फार्म बनाना चाहे, उसमें उसके पाद सारा कुछ हो, ये इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली? ये देखें, एक जानवर जो है वो 35,000 का भी लगा लें। 10 जानवर 3.5 लाख है। 3.5 लाख के हैं। 20 जानवर 7 लाख के। 7 लाख के हैं। आप 3.5 लाख इन्वेस्ट करके आपने 4 माह बाद उस पर कितना प्रॉफिट लिया, सब खर्चे निकाल के? ये मुकद्दरों की बात होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 15-20 हज़ार रुपया जो है ना एक जानवर सारे खर्चे निकाल के मतलब 15-20 हज़ार रुपये दे जाता है। तो घाटे का कहीं से भी चांस नहीं है, मतलब प्रॉफिट नफा नुकसान अल्लाह के पास है। ये लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये सांसों वाला कारोबार है। जी सांस का कोई पता नहीं अगला आता है या नहीं आता, कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला जिंदगी नफा नुकसान शामिल रख के कारोबार करना चाहिए। इंसान को दे, जानवर को दे, जिंदगी तो है, बाहर हैं। अगर जिंदा रहे तो फिर ये दे के जाते हैं, मर जाए तो फिर तो नुकसान ही है ना। नुकसान है। तो इसका मतलब है ये फार्मर को काम करना चाहिए। आप उन फार्मर को क्या मैसेज देते हैं कि जो छोटे जानवर बेच जाते हैं वो क्यों जुल्म करते हैं? आपकी क्या राय है? वो जुल्म करते हैं, वो नस्लें ख़त्म करते हैं, थोड़े से लालच पे आके ये हमारा जो है ना फार्मर और जो खरीदने वाले हैं वो भी जुल्म करते हैं, लेने वाले भी जुल्म करते हैं। अच्छा, इसमें आप डिवर्मिंग वगैरह जो ऐसी चीज़ें 3 दिन बाद आते जानवर को करवाते हैं या फौरी तौर पे या बाद में करवाते हैं? जब हम जानवर लेके आते हैं सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग। अच्छा। फिर उसको 3-4-5 दिन बाद इंजेक्शन चिचड़ वगैरह के लगाते हैं। ठीक है। फिर उसकी वैक्सीन करते हैं, गलगोटों की, मौखर वगैरह की। ठीक है। ये 15-20 दिन में ना ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं। फिर उनको इसके लिए कोई डॉक्टर रखा है या खुद ही करते हैं आप? ये मेरे पास कंपनियों के आदमी भी आ जाते हैं, लाइवस्टॉक वाले। इधर शहजाद साहब हैं, वो मेरे साथ बड़ा तावन करते हैं, डायरेक्टर हैं। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपके साथ तावन करते हैं? मेरे साथ तावन वो इसका मतलब है हर फार्मर के साथ ये तावन करेगा, जो भी करना चाहे उसके साथ तावन हो सकता है। वो इनके साथ जिस वक्त भी डॉक्टर को बोले ना वो आ जाते हैं। क्या महसूस करते हैं कि अगर नया फार्मर कोई आए इसमें इस कारोबार में आना चाहे, उसको किन एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करनी चाहिए कि उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा और नुकसान कम से कम हो? बस ये जो है खुद तवज्जो जो है ना मुलाजम पे नहीं छोड़ना चाहिए। एक दफ़ा 24 आवर में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं। उसके 2 फ़ायदे, एक तो वो अपने जानवर को देख रहा है, दूसरा
सारी दिन की जो है ना थकावट वो जानवरों में आए ना कुदरती तौर पे वो दिमाग जो है ना फ्रेश हो जाता है। इनको आपने ये हे डाली हुई है, साइलेज भी डालते हैं आप? ये सैलेज डाला हुआ आप। अच्छा जी, आपने साइलेज डाला ये हुआ है। सैलेज ये इसमें तूड़ी डाली हुई है। अच्छा, इसमें तूड़ी डाली हुई है। सैलेज होता है जो जल्दी हजम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम 10 किलो सैलेज में ना 1 किलो या 2 किलो तूड़ी डालते हैं ब्लॉकेज पैदा करने के लिए, गोया सख्त करना है, गोश्त बनाना है हमने। हाँ जी जी जी। असल में हम ये कट्टों का फार्म नहीं बनाया, मैंने गोश्त की फैक्ट्री बनाई हुई है। हकीकत में ये गोश्त की फैक्ट्री है। ये गोश्त की फैक्ट्री है। सबज चारे, मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, थोड़ा खर्च करके ज़्यादा तहकीक ये आ रही है कि हम सबज चारा जो डालते हैं ना, वो सबज चारा हकीकत में ये जुज़्व बदन नहीं होता, बल्कि खुराक और फुजले के जरिए वो खारिज हो जाता है। लेकिन जो आप इस तरह साइलेज और दूसरा वंडे वगैरह जो डालते हैं, ये 70% जिस्म का हिस्सा बनते हैं और जानवर फरवा हो जाता है। अगर आपने ये तजुर्बा करना हो तो वो देखिए, वरना अगर नहीं यकीन आता तो ये जानवर देखिए, इसी उम्र के छोटे छोटे जानवर, किसी जानवर फार्मर के डेरे पर इतने सेहतमंद जानवर नहीं, इनमें किसी की भी 1 साल की उम्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसकी वजह यह है कि इनको वो सिलेक्टेड खुराक दी गई है। आप भी अपने फार्म पर जाइए। और मैं आपसे जो आखिरी बात ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी हुई है कट्टों पर, कट्टे पालने की स्कीम, उसका असल मकसद भी यही है कि फार्मर कम उम्र में उसको ना बेचे और उसको प्रॉफिट में करे। उससे लोगों को एक इनकम में इजाफा होगा और दूसरा गोश्त के हवाले से जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट के इस कदम को? ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। गवर्नमेंट जो है वो किसानों की हेल्प करती है और इसमें हमें भी गवर्नमेंट के साथ तामन करना चाहिए। सारे फार्मर के लिए है, फार्मर के लिए को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। गवर्नमेंट हमें देती है, हमसे लेती है, हमारी तो हौसला अफजाई कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर शोबे जिंदगी के लोगों को सब्सिडाइज करती है, इस तरह फार्मर को भी इस शक्ल में फार्मर सब्सिडाइज कर रही है। अच्छा, मैंने अभी जब आपके फार्म पर एंटर हुआ था, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नजर आई, मुझे ऐसा लगता है कि आप साइलेज भी अपना बनाते हैं? साइलेज भी मैं अपना बनाता हूँ। अपने बनाते हैं? अपना बनाता हूँ। आप अपने जानवरों को जो साइलेज डालते हैं वो छलियों के बगैर है, छलियों के समेत होता है? ये आपको जानवर सेहत बताएगी कि ये छलियों वाला है या छलियों के बगैर? नहीं, मैंने तो साइलेज जो लोग, हम पाकिस्तानी है ना, हमने झूठ बोलना फर्ज है ना, हमने कहा जब तक झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करें, हम तो मुसलमान है ना पाकिस्तानी। ये मेरे जानवर जो है ना ये बताएंगे कि हमारा साइलेज जो है, मुझे ऐसे लगता है कि अपनी चलियां भी आपने इनको ही खिलाई हुई हैं। 70 से 80 दिन की मक्की जो है ना, उसका मैं साइलेज तैयार करता हूँ। वो दूधिया साइलेज होता है। जब दाना दूध पे आता है, नाखून चबोते हैं, वो दाना जो पिचक कर जाता है ना, उस वक्त हम उसका साइलेज बनाते हैं। जब उसको फिर हम प्रेस करते हैं ना, वो टांडे के साथ सारा दूध तुक्का हर चीज़ लग जाती है, वो प्रेस हो जाती है, वो दलिया बन जाता है। आपकी बात को मैं माजरत करता हूँ, बंडा ही नहीं डालता, माजरत करता हूँ, काट रहा हूँ आपकी बात को। ये बात बाबा के दोहल कह सकते हैं कि आपके साइलेज में वो चीज़ें मौजूद हैं जो कहा जाता है, और वो चीज़ें जो लोग कहते हैं, लोग करते हैं, इसमें कहते कुछ है करते कुछ हैं। क्या आपके साथ तो ऐसा मामला नहीं है? आप वाकईतन साइलेज में जो छलियाँ भी पूरी डालते हैं, सारी चीज़ें, और उसमें दूसरा लूद भी और चीज़ें जो डालते हैं, ऐसा नहीं? आपका साइलेज और मक्की का साइलेज बनाता हूँ, गजाइयत से भरपूर है। ये बात आप वो ही डालता हूँ, वो ही खाते हैं। ये आपके सामने पड़ा हुआ है, तो इससे अल्लाह का शुक्र है। मतलब है ये बात हम बबांगे दोहल कह सकते हैं कि भाई आपका साइलेज लेना चाहिए। आपके साइलेज के ब्रांड का नाम क्या है? चीमा साइलेज। अच्छा, मतलब चीमा साइलेज। मतलब चीमा किथे किथे जाएगा? चीमा इंशाल्लाह छाएगा। चीमा छाएगा, मतलब मेहनत करेगा, छाएगा, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने अभी तारक महमूद चीमा साहब की बातें सुनी, आपने उनका स्टाइल भी सुना, आपने उनकी सारी बातें भी सुनी, उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है और आप ये कारोबार करना चाहते हैं, बराह रास्त हमसे रब्ता भी कीजिए। टेलीफोन नंबर लिखवा, नीचे टेलीफोन नंबर चल रहा है, आपको चीमा साहब से भी रब्ता हो जाएगा। आपने जब भी करना हो, साइलेज लेना हो, कट्टे के हवाले से कोई कारोबार करना हो या इसको करना। एक आखिरी सवाल, सॉरी मेरे चीमा साहब रह गया, क्या ये जो कट्टे हैं आप किसी कसाई को फरोख्त करते हैं या कसाई आपके पास खुद है? इसकी आउट सेल क्या है इसका? ये जो है ना, मेरे पास भी गाहक आ जाते हैं। हाँ जी, तो परेशानी तो नहीं इस मामले में? कोई परेशानी नहीं। लो नाज़रीन, असल चीज़ किसान के साथ ये मसला है
कि वो चीज़ पैदा करता है लेकिन उसका खरीदार नहीं होता और फिर उसको फिर वो ब्लैकमेल होता है। ऐसे मामला नहीं है, आप कट्टे पालिए, आप इसको आपके जितने भी कट्टे पले हम बेच देंगे, कोई मसला आप नहीं। फिर कटा पालिए, आपके नहीं बिकते रब्ता कीजिए, हम आपके वो कट्टे बुकवाते जिम्मेदारी से कहते हैं। और आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह आप राब्ते में रहिएगा। फिर जब तक के लिए हम फिर आपसे इजाज़त लेंगे एक दफ़ा और फिर नई वीडियो साथ हाज़िर होंगे। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और तारक चीमा को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।